उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उनके मन में कसक है, क्योंकि ये देखिए ये तो सत्यता है कि पायलट साहब जा जी। रहे थे मानेसर, 1 महीने तक कुछ विधायक वहां रहे भी थे, बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ठीक था, है। सबको पता है। हम अगर सत्यता को ठीक है। जुटलाएं उसमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और इस बात की ठीक कसक है। वो अशोक गहलोत जी के मन में है कि वो पार्टी छोड़ के क्यों हम्म। जा रहे थे, जब उप उप मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि बीजेपी से कोलैबोरेशन करके फटाफट भागना चाह रहे थे? वो तो विधायक पूरे टूटे नहीं। तो ये सत्य बात है, ठीक है। विधायक अगर 35 हो जाते, 35 36 जो भी ठीक चाहिए है। थे, तो वो तो सरकार गिर चुकी थी। वो चीज उनके ठीक मन है। में कसक है। अभी जो बार बार ठीक मुद्दा है। उठता है, जैसे अजय माकन जी को फटाफट भेजा रातों रात, 1 लाइन का प्रस्ताव बना दो, वो भी हम्म। अप्रत्याशित था। ऐसे कभी हुआ नहीं है कि ऑब्जर्वर आके कह रहा है फटाफट ही बना दो, क्यों बना दो भाई? अब वो सबको हम्म। पता है, सर्वविदित है कि अध्यक्ष का फॉर्म हम्म। भरने से पहले, नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले अशोक गहलोत जी से इस्तीफा लो। ये सब ऐसी, ये जो बचकानी हरकत की गई है, ये सेंट्रल सिस्टम को हम्म। दुरुस्त करने की, मैंने हमेशा कहा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपको अगर अशोक गहलोत जी को हटाना था या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, फिर हटा सकते थे। आला कमान की बात तो कोई मना करता ही नहीं है, सारे विधायकों नेताओं सब आला कमान जो कहेगा उसी को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम्म। अभी पिछले 1 महीने से 15 दिन से घटनाक्रम देखा गया, वो कहने साहब इन पे अनुशासन की कार्रवाई नहीं करी, ये नहीं करी, बीच बीच में लोग जो बोलते हो, यूपी का नेता आके कोई यहाँ बोल रहा है जो वहां चुनाव जीत नहीं पा रहा है, यहाँ आकर राजस्थान के बारे में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा, जो मैं जहां तक समझता हूँ, अब शब्दों का चयन हम्म। वरिष्ठ है, उन्होंने किसके लिए क्या कहा वो तो उनको देखना है, लेकिन जो असली बात है, ये सत्य है कि पायलट साहब जा रहे थे पार्टी छोड़ करके, अगर उनके पास विधायक होते थे। आज अगर आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हो, तो जो जो लॉयल है, लॉयलिस्ट है, उनके दिल पे क्या बीतेगी? और उनके पास अगर विधायक होते तो कभी के चले जाते, या सरकार उनकी वो बनवा लेते। दूसरी जो बात है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अगर असंतुष्ट हम्म। गतिविधि मैंने देखी है बचपन से, हरिदेव जोशी जी के टाइम भी, शिवचरण माथुर जी के टाइम, सुखाड़े जी के बारे में सुनी है घर में सबसे। तो अगर असंतुष्ट हम्म। गतिविधि, आप असंतुष्ट भी हो, तो आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप विधायकों की बैठक हम्म। आप पीसीसी में बुलाते या अपने निज आवास पे बुला सकते थे। आपको मानेसर जाने की क्या आवश्यकता थी? आप विरोध करते, राहुल जी को, सोनिया जी जो उस समय अध्यक्ष थी, उनको जाके आप प्रस्तुत करते हैं अपना प्रतिवेदन की, साहब ये हम संतुष्ट नहीं है, हटाइए या पुनर्गठन करिए मंत्रिमंडल का। ये ऐसा होता है, मैंने हम्म। देखा है सालों साल से, असंतुष्ट गतिविधि होती रही है, और वो होनी भी चाहिए मयंक जी, डेमोक्रेसी में। जी। ये बताइए, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की ओर से खुद ये कहा गया था कि पार्टी को एकजुटता दिखानी है, कोई बयानबाजी नहीं करनी है। उसके बावजूद ये सीएम का बयान सामने आना, और ये जानने के बावजूद कि भैया भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है राजस्थान से, ये जानने के बावजूद कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस तरह का बयान देना, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। वो मैंने आपको बताया, आपने सुना, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि जो पिछले 1 महीने की गतिविधि हुई है, कभी अजय माकन साहब इस्तीफा किस बात का दे रहे हैं? जब इलेक्ट तो करके नया अध्यक्ष बन गए आईसीसी का, तो स्वतः ही सारी कमेटी, सारे महासचिव अपने आप ही समाप्त हो गए। अभी तो सिर्फ 4 हम्म। कोऑर्डिनेटर जो खड़गे साहब ने नियुक्त किए वो एग्जिस्टेंस में है, बाकी सब नकली काम हम्म। है। आप इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे हो, मैंने कहा ना यूपी से एक आ जाते हैं नेता, वो खुद 2 बार चुनाव जीते नहीं, आकर के किस बात का इंटरफेरेंस कर रहे हैं आप? ये चीजें जो हुई, बार बार घटनाक्रम जो पिछले 15-20 दिन में हुआ, पायलट साहब भी खुद भी बोले, और दूसरे उनके समर्थक 2-3 और नेता भी बोले, इस्तीफा क्यों नहीं दे हम्म। रहे, 3 विधायक है उनको, जो महेश जोशी जी और धारीवाल जी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, ये जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से हम्म। कहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जी का डायरेक्शन है, उनका एक आ चुका था डायरेक्शन कि कोई भी सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करे, पर लोग नहीं मान रहे, तो हो सकता है सीएम को लगा होगा कि भाई ये ठीक नहीं है, एक बार उन्होंने दे दिया।